एक नया मसला ये शुरू हुआ जब जहाँ से मैं एक तरह से चिश्ती साहब से बिल्कुल हट गया। वो ये था कि जब अल्लामा खादिम हुसैन रज़वी साहब उनका विसाल हुआ, नमाज जनाजा हुआ, उनकी नमाज जनाजा में मैं शामिल हुआ हूँ और मैंने उनकी नमाज जनाजा पढ़ी है। हमारे यहाँ दोस्त काफ़ी थे, उनके साथ अच्छा ताल्लुक़ है, गए नमाज जनाजा पढ़ी और आ गए। अब उसके बाद फिर ये बात निकली कि चिश्ती साहब ने नमाज जनाजा नहीं पढ़ी। कुछ दोस्तों ने कहा पढ़नी चाहिए, कुछ ने कहा नहीं पढ़नी चाहिए। तो मैंने वही चीज़ें जो कुछ दरवेशों ने की थी उनको शामिल किया और एक वीडियो बना दी। कुछ पोस्टें भी थी जो किबला रज़ा साहब की एक दो थी, यानी कि इस तरह वो चीज़ें को मैं इकट्ठा करके वीडियो बनाई और उसको मैंने अपलोड कर दिया। उसके बाद फिर किबला चिश्ती साहब ने एक बयान रिकॉर्ड करा दिया कि हम जनाजे में शरीक क्यों नहीं हुए। इस पे अब उस बयान ने फिर इस चीज़ को मज़ीद जो है वो उजागर कर दिया। और एक और भी बयान चिश्ती साहब का इससे पहले आ गया कि जो खादिम हुसैन रज़वी साहब की नमाज जनाजा में शामिल होगा या जाएगा उसका हमारे साथ कोई राब्ता नहीं है, वो हमारा नहीं है, उसके साथ हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो अगर इस चीज़ को देखा जाए तो मैंने नमाज जनाजा पढ़ी तो वो सिस्टम जो है वो एक तरह से वो ख़त्म हो गया। लेकिन जब ये बयानात आए तो उसके बाद फिर मज़ीद तूल पकड़ता गया मामला। उसके बाद फिर ये हुआ कि कुछ दोस्तों ने, मुझे जानने वालों थे, उन्होंने कहा कि कारी साहब ये जो काम है ये गलत है और आप इस चीज़ से बच जाएं, ये अच्छा नहीं है। तो फिर मैंने उन दोस्तों के साथ चूँकि प्यार मोहब्बत था एक, तो उसके साथ फिर काफ़ी मामलात भी हुए, इख्तलाफात भी हुए। लेकिन फिर मैंने उनसे माजरत की कि बिल्कुल मुझे ये जो है अल्लामा खादिम हुसैन रज़वी साहब के मुतल्लिक़ यानी ये जो मवाद मैंने इसको इकट्ठा की, ये वीडियो नहीं बनानी चाहिए थी, इसको डिलीट किया। उनसे माजरत भी की और उनसे ये वादा किया कि आइंदा TLP के ख़िलाफ़ मेरी कोई पोस्ट नहीं होगी। और फिर मैंने ये भी इरादा किया कि अब चिश्ती साहब की भी जो पोस्ट है वो नहीं लगाएंगे, क्योंकि उसके बाद फिर ये जो मुखालफत उनकी है TLP के साथ थोड़ी सी वाज़ेह हो गई और बहुत सारे वीडियोज़ के लिए पैसे मौजूद भी हैं। तो फिर ये कि अगर उनका बयान लगाएंगे तो अगर वो और भी होगा तो क्योंकि इनकी उनके साथ डायरेक्टली मुखालफत हो गई है, तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आप कह लें, तो फिर इस तरह फिर वही सामना फिर आएगा। यानी कि पहले बयानात अपलोड करता था तो एक आम सादा तो थे कि ठीक है, अकीदत है, प्यार है, मोहब्बत है, हक बयानी वो हम कर रहे हैं। लेकिन अब चूँकि जो मामला है वो और बन गया था कि अब अगर हम उनका बयान लगाते हैं, अपलोड करते हैं, तो इसके साथ ऑटोमेटिकली TLP से मुखालफत हो जाती है। डायरेक्टली हम उनकी मुखालफत नहीं कर रहे हैं TLP, लेकिन जब हम इनका बयान लगाएंगे तो इनडायरेक्टली हमारी जो है मुखालफत उनके साथ हो जाती है। तो इसलिए फिर चूँकि उनके साथ ही मैंने वादा किया कि भाई आइंदा ऐसा नहीं होगा, होना भी नहीं चाहिए, तो हमारा हक भी ये नहीं बनता है। तो फिर मैंने अब इस चीज़ को रोकने के लिए फिर मुझे ये चीज़ भी बिल्कुल रोकनी पड़ी। अब वहाँ पे फिर मैंने एक समझदारी कह लें या क्या कह रहे, फिर मैंने किबला उस्ताद मुफ्ती मोहम्मद रज़ा साहब उनके साथ रब्ता किया और उनको फिर मैंने ये सारी चीज़ें जो हैं वो तफसील से बताई कि मेरा ये मसला है, ये मामला इस तरह हुए हैं, मैं इस जगह पर रहता हूँ, इस तरह मेरे साथी हैं, इस तरह मेरा मामला हुआ है और मैंने ये फ़ैसला किया है कि आइंदा मैं इन चीज़ों से यानी कि बचूंगा और कोई भी इस तरह की पोस्ट वगैरह नहीं लगाऊंगा। लेकिन जब मैंने इससे हटना है तो ये यकीनी बात है कि लोगों ने फिर वही कहना है कि हमने कहा था ना कि कारी जुल्फ़कार जो है ये मौका परस्त है, या ये चैनल चलाने के लिए आया था, या ये कोई एजेंट था। तो अगर कोई आपसे ये कहे कि कारी जुल्फ़कार ने छोड़ दिया है, मुखालफ हो गया है, तो कोई भी मेरी बात आप तक अगर पहुँचे तो आपने सबसे पहले मुझसे पूछना है कि क्या कारी साहब आपने कोई ऐसी बात की है, अगर जो होगी तो मैं आपसे उस चीज़ की जो है वो वजाहत करूँगा। यानी कि ये उस्ताद साहब को मैंने पूरी वजाहत जो है वो कर दी और उनके साथ भी फिर मैंने ये वादा किया कि इंशाल्लाह कभी भी मेरी कोई भी पोस्ट या वीडियो या कोई भी चीज़ चिश्ती साहब के मुखालफ नहीं होगी, यानी कि ना उनके हक में होगी ना उनकी मुखालफत में होगी, ऐसे ही ना ही TLP के हक में ना ही TLP की मुखालफत में। अब उसके बाद ये है कि जो बात अच्छी लग जाए, जिसकी लग जाए, हालांकि उसके बाद बहुत सारे मेरे बयानात हैं जो अल्लामा खादिम हुसैन रज़वी साहब उनके मुतल्लिक़ हैं, उनकी शान में, और ऐसे दीगर उलमाए कराम के बारे में भी हैं। लेकिन यह है कि मैंने फिर ये रास्ता चुना है कि हमने किसी की मुखालफत नहीं करनी, बड़ों के मामलात में हमने नहीं पढ़ना।
और जो हमने पढ़ लिया वो काफ़ी है। अब मज़ीद हमें इन चीज़ों से परहेज़ करना है और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इस पर बड़ी कोशिश की है। अब ये 2 साल मैं मुसलसल खामोश रहा हूँ और 2 साल के बाद फिर मेरे जो जानने वाले हैं और मैंने अपनी तरफ से तमाम वीडियोज़ ऐसा मवाद सारा ख़त्म कर दिया, लेकिन वो लोगों के सामने आई, उन्होंने फिर इस वीडियो को देखा सुना, फिर उन्होंने मुझे कहा कि कारी साहब ये क्या है। मुझे बहुत दुख हुआ। मैंने बड़ी कोशिश की कि मैं इसको इग्नोर ही करूं ताकि ये बात जो दोबारा जहनों में ताज़ी ना हो जाए, लेकिन फिर भी कुछ दोस्तों ने एक दोस्तों ने फिर पूछा, फिर मैंने कहा कि इंशाल्लाह इसका मैं जो जवाब है वो मुख्तसर और तफसीलन अर्ज़ कर दूँगा ताकि ये है कि दोस्तों को सारी बात की समझ आ जाए। तो ये है कि हमें ना किसी के साथ मुखालफत है, ना हम किसी के साथ जो है वो अकीदत रखते हैं। हाँ ये है कि जो सच बात कहेगा उसके साथ हम हैं और जिससे भी कोई कमी कुताही होगी हम उसको कभी सपोर्ट नहीं करेंगे। दूसरी बात यह है कि बड़ों के मामलात में छोटे जो है वो कभी नहीं पढ़ते और मैं कभी भी इन मामलात में नहीं पढ़ूंगा, मुझे नहीं पढ़ना चाहिए। TLP वाले भी हमारे दोस्त हैं, हमारे साथ रहते हैं, हमारे नवाजी हैं, हमारे मोहल्ले के। अब उनके साथ भी हम इस तरह रब्ता ख़त्म नहीं कर सकते, ना उनके साथ हम बिगाड़ सकते हैं और ना ही हम उनके कायदीन के खिलाफ कोई ऐसी बात कर सकते हैं। अल्लामा खादम हुसैन रज़वी साहब रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने जो खिदमत की है, जो मेहनत की है, जो कोशिश की है, जिस तरह उन्होंने दीन का काम किया है, वो एक अलग बात है कि सियासी तौर पर आप उनके साथ इख्तिलाफ रखें, लेकिन जो उन्होंने काम किया है, जो पैगाम देकर गए हैं, जो उनकी मोहब्बत है, आज भी उनका बयान अगर सामने से गुजर जाए तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो ये उनकी मोहब्बत थी और ये उनकी हक बयानी है कि अभी कल ही मैं बैठा था और एक स्टेटस है मेरी जो वाइफ है उसने सुना लगाया था, तो एक स्टेटस 30 सेकंड का सुना है और आंखों से जो आंसू है वो बह निकले हैं। उन्होंने कहा कि हमने अपनी जो गर्दनें हैं वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कुर्बान कर दी कि हमारी ये तैयार है, जब कट जाए हम इससे हट नहीं सकते थी। मोहब्बत है, उन्होंने बड़ी खिदमत की है, बड़ी मोहब्बत की है। तो ऐसे हस्तियों के खिलाफ अगर हम जाएंगे तो इससे हमारा नुकसान होगा, उनका कोई नुकसान नहीं होना। बाकी दीगर जो उलमा है वो सारे हमारे सर के ताज है।